सलीम नहीं है, मैं हीना की रूह। हीना की रूह? हाँ, सलीम मेरी मोहब्बत है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत पे डाका डालने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़िए, छोड़िए, हमारा दम घुट रहा है। नहीं छोड़ूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शहजादी टलीम के ऊपर किसी पागल की आत्मा का भूत सवार है जो हमारी जान ले सकता है। कोई आत्मा नहीं आई है, वो तो पैदा ही पागल हुए थे। आज मुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सलीम सिर्फ मेरा है। शहजादे सलीम, अगर आपने उन्हें हाथ भी लगाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, पहले आपको रास्ते से हटाती हूँ, क्योंकि आप ही की वजह से हमारा सलीम का निकाह इस चुड़ैल के साथ हो रहा है। सुखी रहो सौभाग्यवती। साहिबा, हमें लग रहा है कि सचमुच में इस पर किसी का भूत सवार हो गया है। हमें लगता है, बचाइए हमें। अरे ये भी कोई भूत सवार हुआ है? हमारे यहाँ भूत सवार होते थे, और क्या सवार होते थे, क्या सवार होते थे कि हम भी भूत सवारी कर लेते थे। रानी साहिबा, अगर ऐसा है तो अपने मैके ले जाइए इसे अपने साथ। यहाँ पर रहेगा तो हमारी जान ले लेंगे। हमें बचाओ, कोई है? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हाँ, अब तक तो ठीक है, लेकिन बहुत देर तक ठीक रहेंगे ऐसा हमें लगता नहीं है। इस शहजादे सलीम को क्या हुआ? किटी का भूत टलीम के सर पर सवार हो गया। क्या? किटी का भूत सर पर सवार हो गया है? अरे इसके सर पर किसी का भूत सवार हो गया है। भूत सर पर सवार हो गया? सलीम सिर्फ मेरा है, मैं हीना की रूह। अकबर मियां, ऐसा कैसे? हमें नहीं पता था कि फलीम के सर पे भूत भी सवार होते हैं। अरे तो हमें कौन सा पता था? ये पहली बार उसके सर पर किसी का भूत सवार हुआ है। मतलब सवार हुआ है। अकबर मियां, हम कल ही अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। फलीम और फकीना की शादी करके हम फकीना की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। ये क्या कह रहे हैं आप वसीम साहब? अरे बलदेव, कुछ कीजिए, हमने इन्हें वचन दिया है। अरे सलीम के सर से ये भूत उतारिए। चिंता मत कीजिए, जहाँ पर ना आप जाकर सो जाइए। भूत उतारने की जिम्मेदारी हमारी। तानसेन को भूत उतारने का राग आता है। हाँ, तो उसके पास ले जाइए इसे, ले जाइए। जहाँ पर आप सो जाइए। बहना, आप हमारे साथ चलिए। अच्छा, आओ। चाहे कुछ भी कर लो, हमारी रूह सलीम को छोड़कर नहीं जाएगी। शहजादा सिर्फ मेरा है, मेरा। भाई साहब, तानसेन को रोकिए। देखिए ना, हमारे लाल का क्या हाल कर दिया है। घबराइए मत बहना, घबराइए मत। ये बुरा सलीम का नहीं, इसके सर पे सवार भूतनी का हो रहा है। बस कीजिए, और हमारी रूह से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बस करो। सिर्फ एक शर्त पर बस करेंगे, तुम सलीम के आसपास कभी नहीं आओगी, उन्हें छोड़ के हमेशा के लिए चली जाओगी। कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। हम शहजादे को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये हम गए। सलीम, तानसेन, जल्दी खोलो इसको। हम ठीक हो गए। ठीक हो गया? हम ठीक हो गए।
अम्मी जान। रानी साहिबा, अब आप बिल्कुल मत घबराइए। आज के बाद ये आत्मा सलीम के पास तो क्या, इस महल के आसपास भी नहीं भटकेगी। नहीं भटकेगी, कभी नहीं भटकेगी। अब सुनिए, हमने एक फैसला लिया है कि हम कल यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो कब जाएंगे? आपके और फकीना के निकाह के बाद ही जाएंगे। अच्छा। फलीम बेटा, सुनो मेरी बात सुनो बेटा। फुरू में ऐसा होता है बेटा, एक बार फादी हो जाएगी फिर तो माफाल्ला मजे ही मजे है। आपके हो रहे हैं? नहीं तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमने फैसला कर लिया है कि हम फकीर बनकर ही रहेंगे। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। खुदा की इबादत है हमारी आदत। मुझे पता है आप क्या बोल रहे हैं, पर मुझे ये नहीं पता कि आप क्यों बोल रहे हैं। वासु, ये लोग फकीर हैं, फकीर। जहाँ बना का इकबाल बुलंद हो। ये दोनों शहजादे सलीम से मिलने आए होंगे। क्या है कि अभी हमारे शहजादे सलीम भी फकीर बन गए हैं ना, और फकीर भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस बाली उम्र में जो तुमने फकीर का चोला पहना है, बहुत ही महान काम किया है। चलो हमारे साथ। कहाँ? अरे मक्का मदीना चलेंगे, वहीं जाकर खुदा की इबादत करेंगे, क्योंकि खुदा की इबादत है हमारी आदत। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। हम यहीं बैठकर खुदा की इबादत करेंगे। खुदा की इबादत भी हो जाएगी और घर वालों का साथ भी बना रहेगा। अरे सलीम, ऐसे कैसे हो सकता है? आप यहाँ पर कैसे रह सकते हैं? आप जाइए, आपके फकीर भाई आपको लेने आए, आप जाइए उनके साथ, आप ले जाइए। अरे रुकिए, हमें कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि हम इस निकाह से बचने के लिए फकीर बनने का नाटक कर रहे थे। हम फकीर नहीं हैं। तो ये लोग भी फकीर नहीं हैं। जिस तरह आप नाटक कर रहे थे, उसी तरह आपकी पोल खोलने के लिए ये लोग भी नाटक कर रहे हैं। ये तो चंगू मंगू टोली के भांड है। वाह बीरबल वाह, मान गए आपका नाटक। अकबर मियाँ, अब यह नाटक को हम क्या समझे? इसे आप हमारे बेटे की बेवकूफी समझे, और वैसे भी अब समझने समझाने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। अब होगा निकाह। हम ये ऐलान करते हैं कि कल के दिन सलीम और सकीना की सगाई होगी, और परसों के दिन होगा इनका निकाह। नहीं अब्बा हुजूर, नहीं। अरे उर्वशी, और यही आपके कलेजे में ठंडक। उर्वशी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। किसी के साथ नाइंसाफी हो, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा एक बात बताइए, आप हमसे मोहब्बत करती हैं? इसमें कोई शक है? तो आप हमारे अलावा किसी और से शादी कर सकती हैं? नहीं। उर्वशी, जब आप हमारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, तो सकीना करीम को छोड़कर सलीम से कैसे शादी कर सकती? प्यार तो प्यार होता है उर्वशी, आपका हो या फिर सकीना का। छोड़िए। क्या? माफी मांगना छोड़िए। माफी? आपने जो किया वो हमें समझ में आ गया है, और अब आपके लिए हमारा प्यार और बढ़ गया है टीरबल। टीरबल? हाँ, आज से हम ब को ट बुलाएंगे। हाँ? गले लगाइए हमें। बीरबल जी, हम आपको मार डालेंगे। ये सब आपकी वजह से हुआ है। इनकी वजह से मतलब? अरे इन्हीं की वजह से हुआ है। बीरबल जी, आपने सकीना को तो उसका प्यार दिला दिया, अब आप हमें हमारा प्यार कब दिलाएंगे? हाँ बताइए ना, हमें हमारा प्यार कब दिलाएंगे? बीरबल, आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। हाँ जहाँपना पूछिए, सोचिए मत, आप ही का तो दरबार है। तो हम पूछ रहे हैं, हमें आपकी आज्ञा की जरूरत नहीं है, हम अपना सवाल पूछ लेंगे।
वैसे भी आपसे नहीं पूछ रहे, और अगर आपसे कुछ पूछते भी हैं तो क्या आप जवाब दे पाते हैं? तो टोकने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो सवाल पूछना है वो हम पूछेंगे, आपके टोके बिना भी। तो हम सवाल पूछ रहे हैं। जहाँपना, हाँ, क्या आज हम बीरबल जी से सवाल पूछ सकते हैं? हाँ, आप भी सवाल पूछ लीजिए। लगता है आज हमें कोई सवाल पूछना ही नहीं देगा, ना ये पूछने देंगे ना आप पूछने देंगे। आपको जो पूछना है आप पूछिए। हाँ तो बीरबल जी, ये बताइए कि आसमान में कितने तारे हैं? बलदेव जी, आसमान में उतने ही तारे हैं जितने आपकी चोटियों में बाल। लीजिए, इन्होंने तो गिनती भी शुरू कर दी। बीरबल जी, बाल के खाल निकालना छोड़ दीजिए। तो आप सभी को लगता है कि बीरबल को छुट्टी पर चले जाना चाहिए? हाँ 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 हाँ। तो ठीक है बीरबल, कल से आपको हमारे राजमहल में आने की कोई जरूरत नहीं। मगर जापना, जी हाँ बीरबल, अब 1 महीने की छुट्टी पर जा सकते हैं। ठीक है जापना, जो आपकी आज्ञा। चलते हैं। राजा बीरबल कठोर। लीजिए, अब राजा बीरबल तो अपनी छुट्टी पर जा चुके हैं। अब इस राज्य की, इस रियासत की सारी जिम्मेदारी, हमें कहते हुए तो बड़ा डर लग रहा है, लेकिन सारी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। जहाँपना, इसे हम भली भांति निभाएंगे जहाँपना। ये तो वक्त ही बताएगा। सबसे पहले आप लोग हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ हाँ हाँ, पूछिए जहाँपना। जो भी इस सवाल का जवाब देगा उसे 1000 सोने की मोहरें दी जाएगी, और साथ साथ में इस दीवाने खास में उसे बीरबल की जगह भी दी जाएगी। तो जहाँपना, जवाब तो हम ही देंगे। रुके 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 बलदेव जी, इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं। पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए। अगर आप लोग हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो इस दीवाने खास में मौजूद सभी लोग बर्खास्त कर दिए जाएंगे, और उनकी जगह पर नए लोगों को नियुक्त किया जाएगा। आप समझ रहे हैं ना बलदेव हम क्या कह रहे हैं? बाद में कोई बहाना नहीं चलेगा, ना बहना ना कुछ कहना। आप लोगों को इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 5 दिन का समय देते हैं हम। क्या अब आप लोग जानना चाहेंगे कि सवाल क्या है? आप लोगों को बताना है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज कौन सी है। बड़ा सीधा सा आसान सा सवाल है। इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज कौन सी है? तो आज तीसरा दिन है। बताइए, हमारे सवाल का जवाब है किसी के पास? जहाँपना, सवाल का जवाब है हमारे पास। ओह, ये हुई ना बात वजीर आजम। तो बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी चीज कौन सी है? परिवार। परिवार ही सबसे बड़ी चीज है। परिवार सबसे बड़ी चीज। हमारे परिवार में से तो अगर हम 1-2 लोगों को कम भी कर दें तो हमें कोई खास गम नहीं होगा। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे बलदेव के मुआफी चाहते हैं, आपका जवाब गलत है। ये जवाब हमें मंजूर नहीं। लेकिन गम से याद आया, ये रानी साहिबा मैके से कम होकर यहाँ पर कब आने वाली हैं? थोड़े दिनों में जहाँपना, उनका मन थोड़ा वहां बस गया है। अरे थोड़ा क्यों, उनसे कहिए पूरा बसा ले। वैसे एक बार यहाँ पर जवाब नहीं मिला, फिर आप भी वहीं पर जाकर अपना तन मन धन सब कुछ बसाने वाले हैं। छोड़िए। नहीं 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 नहीं, हम नहीं छोड़ सकते। जवाब हमें चाहिए। वही तो हम कह रहे हैं जहाँपना, इधर उधर की बातें छोड़िए और हमारा जवाब सुनिए। ओह, जवाब है आपके पास, तो बताइए क्या है आपका खूबसूरत जवाब? और उर्वशी, लगता है आपने हमारा सवाल ठीक से सुना नहीं। हमने पूछा दुनिया की सबसे बड़ी चीज कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत नहीं। छोड़िए। औरत
दुनिया में सबसे बड़ी है, इसीलिए तो उसे शक्ति का रूप कहते हैं। ओ, उस हिसाब से तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज पुरुष होना चाहिए, क्योंकि अगर औरत शक्ति का रूप है तो पुरुष सहन शक्ति का। तो आज हमारे सवाल का जवाब देने का आखिरी दिन है, और जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है काफी लोग यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहे हैं। सब भाग लिए। ओ, आप क्यों खड़े हैं? आप भी भाग जाइए सबके साथ। आप चिंतित मत होइए जहाँपना, हमने अपना बंदोबस्त कर लिया है। ओ, दूसरी नौकरी ढूंढ ली आपने? नहीं। तो क्या सवाल का जवाब मिल गया आपको? नहीं, जवाब देने वाला मिल गया है हमको। कहाँ है आपका ये जवाब देने वाला? पधार रहे हैं वो हमारे ही काम से, पर आ रहे हैं वो बड़ी धूमधाम से। अरे ओ नगाड़ा, भगाड़ा भगाड़ा। ये सब क्या है बीरबल? जहाँ पर हमारी तरफ से बीरबल जी जवाब देंगे। हमने इन्हें आमंत्रित किया है। बीरबल जी आप उतरिए ना। नहीं, अभी मत उतारिए हमें। अभी हमें पालकी से उतरना नहीं है। इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज कौन सी है बताइए? जहां बना हमें बताने की क्या जरूरत है? दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है ये तो हमने आपको दिखा दिया। दिखा दिया? हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते। जहां बना दुनिया की सबसे बड़ी चीज है जरूरत। हाँ, जहां बना जरूरत। भगवान ने भी हमें ऐसे ही बनाया। देखने की जरूरत थी तो आंखें दी, सुनने की जरूरत थी तो दो कान दिए, बोलने की जरूरत थी तो जुबान दी, रोजगार कमाने की जरूरत थी तो दो हाथ दिए। जरूरत पड़ने पर इंसान क्या कुछ नहीं करता, जहां पर दुश्मन भी दोस्त बन जाता है और गले लगा लेता है। जरूरत पड़ने पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है, ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया जाता है, और जरूरत पड़ने पर शहजादे सलीम और वजीर आजम बलदेव जी जैसे महारथी भी हम जैसे एक आम आदमी को कंधे पर उठा लेते। इसलिए जापना दुनिया की सबसे बड़ी चीज है जरूरत। वाह 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 बीरबल वाह। जो जवाब ये सभी मिलकर हमें दे नहीं पाए वो जवाब आपने हमें दिखा दिया, और सही है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज है इंसान की जरूरत। अब हुजूर, आज हमें आपकी कही हुई बात समझ में आई कि जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो पता नहीं अम्मी जान को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको। खैर छोड़िए, हम बताते हैं। आप जरा यहाँ आइए, आइए आइए। तशरीफ रखिए। ये कौन है? राजा दरबार क्यों नहीं है आज यहाँ पर? दरअसल वो छुट्टी पर गए हुए हैं, उनके 3 बच्चे होने वाले। 3 बच्चे? हाँ, जहां पर ना उनकी तीनों बीवियां गर्भवती हैं।
चलिए खैर, बताइए आज का मुद्दा क्या है? फूफू, कबूतर फारस के राजा का संदेशा लेकर आया है। तो लेकर आइए। कबूतर को? अरे संदेशे को लेकर आइए। कबूतर का हम क्या करेंगे? खाएंगे कबूतर को। ओ, वो तो लाया हूँ। ये रहा। हाँ तो पढ़िए। हाँ, पढ़ना भी है। अस्सलाम वालेकुम। बलदेव, आप पढ़िए संदेशा। आप पढ़िए। बेवकूफ, लाओ इधर। जहाँपना, फारस के राजा आपको सलाम लिखते हैं। वालेकुम सलाम। मित्र, मेरा संदेशा अब मिला है आपको? हाँ, हमें तो अभी अभी मिला। जबकि मैंने तो यह संदेशा 1 महीना पहले ही कबूतर के साथ आपके पास भेजा था। अब समझ में आया कि कबूतर ने यह संदेशा आपके पास देर से क्यों पहुंचाया है। अब आपको समझ में आ गया तो जरा हमें भी समझाइए क्यों। सावन का महीना है मित्र। कबूतर मियाँ पूरे रास्ते इश्क लड़ाते हुए आए होंगे। ओहो, आपके कबूतर ने काफी इश्क लड़ाया होगा क्योंकि संदेशा भी फट सा गया है। हाँ बताइए, कैसे आना हुआ? मित्र, आपको मेरे यहाँ आने की वजह तो पता चल ही गई होगी। हाँ, वही हम जानना चाहते हैं कि ये कौन सा मसला है जिसका फैसला आप कर नहीं पा रहे हैं। मित्र, बड़ा ही गंभीर मसला है। ये दोनों सगी बहनें हैं, तारा और सितारा। इन दोनों की एक साथ ही शादी हुई, दोनों के बच्चे भी एक साथ हुए, लेकिन दोनों में से किसी एक का बच्चा जन्म के दौरान ही गुजर गया। हम मुआफी चाहेंगे। गंभीर मसला यह है कि ये दोनों तारा सितारा दावा कर रही हैं कि ये बच्चा उनका ही बच्चा है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये बच्चा इन दोनों में से आखिर है किसका। अरे मामू जान, इस झंझट से बाहर निकलिए और बीरबल जी को बुलाकर ये मसला उनको सौंप दीजिए। नहीं भांजे, ये मसला तो हम ही सुलझाएंगे। कैसे? हम उनमें से एक से शादी करने जा रहे हैं। क्या? मुझे पता है पिताजी, अगर आपने मेरी माँ को छोड़ के दूसरी शादी की ना तो मैं क्या करेगा? अरे सलीम भाई साहब, एक बार इस तलवार को निकल तो जाने दो, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या क्या करूँगा। बैठ जा, आजा, बैठ जा, आराम से बैठ जा, कोई बात नहीं। बाद में? हाँ मामू जान, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? सच्चाई पता लगाने का ये आखिरी रास्ता होगा। उन्हें लालच देना होगा कि हम उन्हें हिंदुस्तान के मल्लिकाए वजीर बना देंगे। उन्हें किसी तरह से बताना होगा कि हमारा दिल उन पर आ गया है। जो भी बच्चा छोड़ देगी, हम उनसे शादी करके उन्हें हिंदुस्तान के मल्लिकाए वजीर बना देंगे। मामू जान, शाही खून है हम, लेकिन हम अभी भी नहीं समझ पाए कि उससे क्या होगा। जो असली माँ होगी वो बच्चा छोड़ेगी नहीं। जो नकली माँ होगी वो हमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। वाह वाह मामू जान, वाह, आपका दिमाग भी बिल्कुल हमारी टक्कर का है। चलिए मामू जान, फटाफट शादी के लिए रिश्ता भेज दीजिए। हमने सोच लिया है, इस काम को अंजाम कौन देगा। छोड़िए। शहंशाह, आज फैसले का दिन है। आज आप न्याय कर दीजिए कि इस बच्चे की असली माँ कौन है। जी बिल्कुल, अभी फैसला हो जाएगा। हम जहाँपना की जय हो। अरे बीरबल, कहाँ थे आप? हम आपको कितना याद कर रहे थे। जहाँपना, हमें तो 7 दिन की छुट्टी पर भेजा गया था, पर अचानक हमें ऐसे महसूस हुआ कि आपको हमारी जरूरत है और हम चले आए। आपको 7 दिन की छुट्टी पर भेजा? जहाँपना बीरबल जी, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि जहाँपना ने मेरी मदद से ये पेचीदा मसला सुलझा लिया है। क्या? हमारे कहने का मतलब है कि हम सबकी मदद से जहाँपना ने ये मसला सुलझा लिया है। सच है बीरबल, ये तो सच है
कि एक बहुत ही पेचीदा मसला आया हुआ है, लेकिन इनकी मदद से, मतलब इन सब की मदद से हमने उस मसले का हल निकाल लिया है। आपकी कोई खास जरूरत पड़ी नहीं। अब जरूरत पड़ेगी भी नहीं है। बस इतना ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। खैर, अब हम अपना फैसला सुनाएंगे कि इस बच्चे की असली मां कौन है। लेकिन अपना फैसला सुनाने से पहले हम सितारा से कुछ बात करना चाहेंगे। सितारा, हमने सुना है कि आपने इस बच्चे को छोड़कर हिंदुस्तान की मलिका वजीर बनना स्वीकार कर लिया। नहीं जहाँपना, आप ही ने तो उर्वशी से कहा था कि बच्चे को छोड़कर हमसे शादी करने के लिए तैयार है। हाँ कहा था, ताकि आज पूरे दरबार के सामने मैं दुनिया को बता सकूं, कोई भी सोने चांदी तक तो ताज के बदले मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, और इसके बदले मैं कुछ नहीं लूंगी। लेकिन फैसला सुनाने से पहले हम देखना चाहते हैं कि बीरबल, अगर इस पेचीदा मसले पर अगर आप फैसला सुनाते तो आप क्या फैसला सुनाते? ये तो बहुत ही आसान है जापना। बच्चे को बीच में रख दीजिए। जिस माँ ने बच्चे को खींच लिया वही उसकी असली माँ। जापना, ये कैसा फैसला है? हाँ बीरबल, हमें भी ये बात कुछ खास समझ में आई नहीं। मतलब ये बच्चा है। हम समझाते हैं जापना। बच्चे की असली माँ किसी भी कीमत पर बच्चे को अपने पास से जाने नहीं देगी। तो जो उसकी असली माँ होगी वो तो बच्चे को छीन ही लेगी। बीरबल कह रहे हैं तो आजमा के देख लेते हैं। तो बच्चे को जरा यहाँ पर लाके रख दिया जाए और आप दोनों बच्चे को छीनने की कोशिश करेंगी, और जो भी बच्चे को छीन लेगा उसे बच्चे की असली माँ घोषित कर दिया जाएगा। तो मेरा बच्चा मुझे दो। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा ना, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। छोड़ो, छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो। सत्य की जीत में चाह बना, मेरा बच्चा मुझे मिल गया। वासुदेव, ये बच्चा सितारा का नहीं, जापना, ये बच्चा तारा का है। पर बच्चा तो मैंने छीना है ना। और बच्चा छीन कर आपने ये साबित कर दिया कि ये बच्चा आपका हो ही नहीं सकता। जापना, इन दोनों की छीना झपटी में जब बच्चे को तकलीफ हुई तो उसकी असली माँ से बर्दाश्त नहीं हुई। वो बच्चे की जुदाई बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन बच्चे को तकलीफ हुई उसे मंजूर नहीं था। और जापना, ऐसी कुर्बानी सिर्फ एक असली माँ ही दे सकती है। इसलिए बच्चा सितारा का नहीं, तारा का है। हमें माफ कर दीजिए जहाँपना। वाह भाई वाह वाह, हिंदुस्तान के न्याय के बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया, वैसा ही पाया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तो पहले से पता था कि बच्चे की असली माँ कौन है, लेकिन बीरबल, आज फिर आपने एक बार हमें खुश कर दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।